लक्ष्मण, आश्रमवासी कहाँ हैं? यहीं कहीं पर होंगे, कहीं निकट में ही होंगे। ऐसा है तो चलें वहीं। यहीं पहुंचाने की आज्ञा है। आज्ञा? कौन सी आज्ञा? और वो आज्ञा क्या है? इसी वन में छोड़ दिया जाए आपको। लक्ष्मण, परिहास तो नहीं? आज्ञा जो दी गई वो मेरे ही प्रभु राम ने दी है। राम की आज्ञा नहीं, ये तो राजा की है कि ज्ञानी जहां बसते हो उस वन में छोड़ दिया जाए। यहाँ पर ही छोड़ दिया जाए? यानी स्वयं? नहीं, वो नहीं। लक्ष्मण, ये सब क्या है? तुम्हारा अभिप्राय मैं समझ नहीं पाई। नहीं, नहीं, क्षमा कर दो मुझे माता, श्राप दे दो, भस्म कर दो मुझे। लक्ष्मण, ये क्या है? क्या है बेटे? ऐसी बातों से यातना पहुंचती है मुझे। कारण तो बताओ। माता, अयोध्या के प्रभु रामचंद्र महाराज ने अपनी प्रिय पत्नी रानी सीता का परित्याग किया और राजपाट से वंचित भी हो चुकी है। और ये आज्ञा राजा राम ने दी है। यानी मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग किया। वो पार्वती परमेश्वर और ओ पंचभूतों, ओ भूमि माता, मेरी माँ की रक्षा करना, हर आपदा में सुरक्षा प्रदान करना। प्रभु, शत्रु को भी आपने क्षमा किया है करुणामूर्ति। फिर आपको ये क्या हुआ? अपनी पत्नी के लिए वो करुणा कहाँ गई? क्यों हुए निर्दयी? क्यों दिया ये दंड? अपराध क्या था मेरा? कौन सा पाप किया? अपराध जो किया मैंने उसे दंड से पहले बता तो देते। क्या हुआ था लक्ष्मण, ये तो बताओ। कारण तो बना रावण द्वारा आपका अपहरण और 1 वर्ष रावण की लंका में व्यतीत होना। यही वो अपराध है। प्रजा ने दोषी कहा आपको, इसी बात का ये दंड है। निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी ना? किंतु यहाँ से दूर लंका राज्य में हुई थी। हमारी प्रजा को उस परीक्षा पर विश्वास नहीं हो रहा। उनकी आलोचना है कि वापस क्यों लाए राजा आपको, और पुनः पत्नी के रूप में अपना भी लिया। ऐसी नारी को अयोध्या की रानी बनाया कैसे? ये लांछन जो लगाया है उस पर मेरे प्रभु को भी विश्वास हो गया। नहीं माता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा चूंकि वो है और रघुवंश की मर्यादा की रक्षा हेतु इस घोर दंड के लिए बाध्य होना पड़ा। लक्ष्मण, अर्धांगिनी गर्भवती है, उसे वन में भेजने से रघुवंश की कीर्ति या मर्यादा बढ़ जाएगी। यदि राजा है वो, तो मैं रानी नहीं, कर्तव्य मेरे लिए नहीं। क्या उनकी कीर्ति पर मैंने कलंक लगाया लक्ष्मण? यदि ये पाप किया है तो मुझसे स्वयं ये कहते कि मेरी आज्ञा अनुसार तुम्हें वन में जाना होगा, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में कूद जाती। प्रभु, ये अपमान की अग्नि तो स्वयं अग्नि से भी ज्वलनशील है, मैं कैसे सहन करूंगी?
इससे तो अच्छा है कि गंगा में कूद कर प्राणी। माता, शपथ है मेरी, साथ ही गर्भ में पलने वाले शिशु की। ये गर्भ में पल रही रघुवंश की ज्योति अखंड दीप प्रज्वलित करेगी, वो भी शाश्वत प्रकाश के समान। ये मेरे पर लगा कलंक मेरे गर्भ में जो शिशु है उस पर भी तो लगेगा। मैं विश्व को इस मुख को किस प्रकार दिखा पाऊंगी, कैसे काटूंगी ये जीवन। सच तो ये है कि आप महान धरती माँ की सुपुत्री हैं। सत्य और धर्म मिलकर ही जगत को निरंतर जीतते आए हैं। राम प्रभु का हृदय तो इस बात से चूर हो ही चुका है। अर्धांगिनी आप हैं उनकी, और आपसे बिछड़ने पर उन्हें पीड़ा में जीवन बिताना होगा। क्या आपके बिना वो सुख चैन से जीवन बिता पाएंगे? अपने दुख से दुखी होकर आप शब्द बोल दिए उनके लिए। स्वामी के कष्ट को लेकर सोचा ही नहीं मैंने। रामचंद्र प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, पूर्व जन्म का कोई पाप होगा। कष्ट उठाने के लिए पैदा हुई हो, कैसे प्राप्त हो सकेगा सुख मुझे? सहन अब नहीं हो पाएगा ये कष्ट मुझसे। राजा की आज्ञा मानना ही कर्तव्य था। आज्ञा दे माता श्री। सीता, सीता मेरी पुत्री, कैसा कष्ट आन पड़ा कि जिसने यहाँ पहुंचा दिया। कीर्ति व मर्यादा पर आंच न आए तो पति ने तुम्हें दूर यहाँ पर भेज दिया। बात ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीता माता का बहिष्कार जो हुआ अयोध्या प्रजा द्वारा, ये उनका दुर्भाग्य है। इस पाप की मैं स्वयं भूमि देवी भर्त्स न करती हूँ। सुख नहीं पाने वाले वो अंत तक सुख नहीं पाने वाले हैं। राज्य धर्म का उपहास वहाँ की प्रजा द्वारा उड़ाया गया, जबकि वो अपनी परीक्षा भी दे चुकी है। अग्नि को साक्षी मानकर उसका ही परित्याग किया और वन में छुड़वाया। कैसे किया ये? राजा प्रजा दोनों ही मेरे शाप से नहीं बच पाएंगे, कदापि नहीं बच पाएंगे। माँ शांत हो जाए। माँ, मेरे स्वामी तथा प्रजा को दंड ना दें आप, नहीं तो कष्ट मुझे होगा। कौन है तुम्हारा स्वामी? हृदयहीन व्यक्ति, अग्नि के हवाले तुमको किया ऐसा स्वामी? गर्भवती पत्नी को वन में भेजने वाला वो निर्दयी? माँ, स्वामी की निंदा और नहीं सह सकूंगी। बस करिए माँ, कलंक उन पर लगाए तो मैं नहीं सह सकूंगी। आप जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ। जिस प्रकार पति की निंदा तुमको सहन नहीं हुई, उसी प्रकार मुझे तुम्हारा कष्ट भी सहन नहीं हो रहा। अब मैं शपथ लेती हूँ सीता कि अब नहीं बोलूंगी राम के विरुद्ध। चलो घर चलो मेरे साथ पुत्री। माँ,
माँ, पति के घर जो कलंक मेरे पर लगा है उसे लेकर तो मैं नहीं आऊंगी। इससे आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इस गर्भ में चूंकि रघुवंश का वंशज है, उसे पति के हाथों में सौंपना ही है वो वंश का भविष्य है। ये धर्म निभा लूं, इसके बाद चैन से सो जाना चाहती हूँ, एक बच्ची के रूप में अपनी माँ की गोद में। ये कठिनाइयाँ वो माँ सहती ही है जो एक बिटिया की माँ होती है। विधि के इस विधान को ना तो कोई आज तक बदल पाया और ना ही बदल पाएगा। जय श्री राम। ऋषिवर, ऋषिवर, सीता माता फिर से कष्टों में घिर चुकी हैं ऋषिवर। सीता माता की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है हनुमान। अंत शुभ हो कामना यही है, सब शुभ होगा। हनुमान, सेवा करने हेतु आए हो ना माता की? ऐसा भाग्य मेरा कहाँ स्वामी। माता के लिए मैं अंगूठी लेकर लंका जा पहुंचा। ना यह वो लंका है, ना ही यहाँ राक्षस है जो उनकी रक्षा करूं। एक ओर श्री राम है, दूसरी ओर माता है। किसका सहयोग और किसका विरोध करे? शरण में आया हूं, आपके मार्गदर्शन करें। शरण श्री राम के कमल चरणों में मिलती है। धैर्य रखो हनुमान, संदेह तनिक भी ना होने पाए। जब भी माता की सेवा में रहोगे तो बाल रूप तुम्हारा होगा। गाओगे, नाचोगे ताकि वो प्रसन्न हो, संतोष प्राप्त हो। यही सेवा है। माता जितना प्रसन्न होंगी, बालक उतना ही स्वस्थ होगा। शुभम, जयम।